सभी को जय सिया राम। जैसे रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 152। सुमंत्र जी दशरथ जी को श्री राम का संदेश सुना रहे हैं और संदेश पूरा हो चुका है। वह माता सीता की जो अवस्था है उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि संदेश देने वालों में राम के वचन हैं, लक्ष्मण के वचन हैं, सीता जी का केवल भाव है। और वो भाव उनकी भंगिमा के द्वारा है। तो अगर किसी का संदेश सुनाना है तो अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा शब्द किस तरह किया कहा गया, क्योंकि एक अवधि कहावत है कि बात नहीं टेढ़ बत कहो टेढ़। उसी बात को आप दो तीन तरह से कह सकते हैं, बहुत तरह से, दो तीन तरह से नहीं। ये हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इसको बहुत अनुभव करते होंगे कि किस प्रकार साधारण ढंग से कही गई बात कहीं जा करके इस ढंग से कह दी जाती है कि लोगों के बीच में बहुत बड़े बड़े मनमुटाव आ जाते हैं, पुराने पुराने संबंधों में दरार आ जाती है। तो सुमंत्र जी बात, जो संदेश है उसके किस प्रकार पहुंचाना है, इसका पूरा पालन कर रहे हैं। और ये शिक्षा भी हमको मिल रही है कि किसी के संदेश को ऐसे पहुंचाए कि वो उसके द्वारा ही कही गई बात लगे, उसका स्वरूप न बदल जाए। यहाँ तक कि जब वो लक्ष्मण जी का संदेश सुनाते हैं जो वास्तव में टेढ़ा है, वहां पे उनकी बतकही टेढ़ी है, वो बताते हैं उसी प्रकार। क्योंकि अगर वो उस टेढ़ी बात को बदलेंगे तो फिर ये तो तय है कि सीधी बात भी बदल जाएगी, क्योंकि प्रवृत्ति वही हो गई, सिस्टम प्रोग्रामिंग तो वही हो गई ना, कि अपने हिसाब से बताना। तो अगर हम, ये दोनों जगह चलता है सिद्धांत जो है, क्योंकि वो हमारी मनोवृत्ति होती है। तो मनोवृत्ति फिर ये तय नहीं कर पाएगी कि कहाँ लगाना है हमें, कहाँ नहीं लगाना है। कहते हैं ना, मस्तिष्क तो बड़ा मूर्ख होता है, उसकी जैसी प्रोग्रामिंग कर दी वो उसी तरह से आउटपुट देने लगता है। लेकिन वहां पर वो राम के संदेश को भी कहते हैं, ये नहीं कि खाली उनकी टेढ़ी बात कह दी। वो कह देते हैं कि बरज राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ देवाई, कहा बिन तात लखन लरिकाई। जब शपथ दिला दी रामचंद्र जी ने, तब भी सुमंत्र जी ने उस बात को कहा, क्योंकि सुमंत्र का धर्म क्या था? सुमंत्र का धर्म संदेश वाहक का धर्म था। तो वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। वो राम के द्वारा जो राम ने खुद शपथ दिला दी, उसका निर्वहन नहीं किया उन्होंने। उन्होंने अपने धर्म, तो वही जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि धर्म संकट जीवन में बहुत बार आता है। तो रामायण पढ़ते हुए अगर हम ये भी सीख पाए कि जब धर्म संकट आए तो हमें क्या निर्णय लेना है, ये सबसे कठिन कार्य है, हम उसको भी सीख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके पश्चात वो सीता जी कह देते कि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, ये भी कह सकते थे, क्योंकि वास्तव में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो दशरथ जी को शायद कहीं भीतर से क्या लगता कि राम की बात तो सब आई, लक्ष्मण का जो भीतर से अनमनापन है उनके प्रति वो भी आया, जो रुष्टता है वो भी आई। पर सीता लगता है वो या रुष्ट है या इतनी रुष्ट है कि उसके मन से भाव ही खत्म हो गया है, वो अब हमसे कुछ कहना ही नहीं चाहती है। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। कि प्रणाम करते हुए सीता ने कुछ कहना चाहा, पर भाव विभलता के कारण, भाव के आवेग के बढ़ जाने के कारण शिथिल स्नेह, स्नेह से उनका शरीर शिथिल हो गया। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। थकित बचन लोचन सजल, जब शिथिलता आ गई
तो उनके मुंह से वचन नहीं निकल पाया, लेकिन जब वचन नहीं निकल पाया तो आंखों में जल भर आया। और पुलक पल्लवित देह, और उनका शरीर जो है उस भावावेश के कारण पुलकित हो गया। तो आपके प्रति उनके मन में जो स्नेह का भाव है, आदर से भी ज्यादा भाव उन्होंने पहुंचाया। आदर भी कह सकते थे, आदर से नहीं, स्नेह का भाव उन्होंने सीता का पहुंचाया। तही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। बस उसी क्षण स्त्रियां इतनी कोमल हृदय वाली होती हैं कि जब इस तरह के भाव विह्वलता में जाती हैं तो कभी कभी बोल नहीं पाती हैं, लेकिन ज्यादा भावुक हो जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने देखा कि अगर सीता इस समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं कर पाई तो शायद विलाप कर दें, रो दें। तो उन्होंने उसी अवसर पर नाव बढ़ाने का इशारा किया और नाव बढ़ चली, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि राजा दशरथ तक, उनके पिता तक कोई भी ऐसी बात पहुंचे जिससे उनके पिता के मन में और अधिक पश्चाताप हो और उस पश्चाताप के परिणाम स्वरूप वो और अधिक दुखी हो। तो कब हमें बात कहनी है, कितनी कहनी है, कब इस परिस्थिति को आगे बढ़ा ले जाना है, यह भी बहुत सुंदर एक एक दृश्य उपस्थित करते हैं गोस्वामी जी। तही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाढ़ पुलिस धरि छाती। इस प्रकार रघुवंश के तिलक स्वरूप राम वहां से चल पड़े और मैं इस दृश्य को वहां खड़ा खड़ा देखता रहा। इस दृश्य को देखने के लिए मुझे अपने छाती को वज्र के समान बनाना पड़ा, या अपनी छाती पे वज्र रख करके मैं इस दृश्य को देखता रहा। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरेऊं ले राम संदेशु। यहाँ पे संदेश वाहक के धर्म का चरमोत्कर्ष हो जाता है। आज भी देखते होंगे, अगर कोई संदेश लेने के लिए हम लोग अपनी सेना में इस तरह का सुनते हैं ना, कि अगर कोई संदेश उसे पहुंचाना है तो जान पे खेल के भी उसका प्रयास यही होता है कि जो संदेश है वो आगे तक पास ऑन कर दे। तो कहते हैं मैं अपने क्लेश को किस प्रकार कहूं, क्योंकि मैं राम का संदेश लेकर के लौटा और जीवित लौटा। मुझे तो वहीं पे मर जाना चाहिए था। राम को बिछुड़ते हुए मैं देख रहा हूं, राम मेरे सामने गंगा को पार कर रहे हैं और पता नहीं मैं जीवित रहूंगा कि नहीं, कि जब ये लौट के आएंगे। तो भी मैं देखता रहा, क्यों? क्योंकि मुझे राम का संदेश लेकर के आना। अस कहि सचिव बचन रह गयऊ, हानि गलानि सोच बस भय। आपका नेटवर्क सही ठीक नहीं है, आवाज बहुत कट रही है आपकी। बाकी लोग भी बताएं। यहाँ कट यहाँ तो रही है, आवाज कट रही है, आवाज यहाँ सही है बिल्कुल। यहाँ क्लियर है, यहाँ हाँ यहाँ ठीक सही आ रहा है। ठीक आ रही है अभी। बीच में कटी थी पर अब ठीक है। तो हम आगे बढ़े। कहते हैं कि अस कहि सचिव बचन रह गयऊ। इतना कह के सुमंत्र जी चुप हो गए। हानि गलानि सोच बस भयऊ, और हानि और ग्लानि के सोच के वशीभूत हो गए। हानि कैसी, कि राम छूट रहे हैं और वो देख रहे हैं, और ग्लानि कैसी, कि वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। राम को जाते देखकर भी, राम को अपने से दूर जाते देखकर भी उनको मृत्यु नहीं आई, इस बात की ग्लानि। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परे उधरन उर दारुन दाहु। अब यहाँ पे गोस्वामी जी सुमंत्र जी को सूत बचन सुनतहि नर नाहु, क्योंकि
सुमंत्र जी रथ को हाँक के ले गए थे। तो सेवक धर्म भी निभाया था उन्होंने, मंत्री होने के साथ साथ सेवक का भी आचरण किया था। और अब राम के बिना वो लौट के आए हैं, तो दशरथ जी उनको केवल यही समझ रहे हैं कि ऐसे ही चले आए रथ खाली लेकर के, ये संदेश सुनाने के लिए। तो जिसको वो अपना मित्र समझते हैं, जिसको वो अपना मंत्री हैं, मानते नहीं है, वो उनके मंत्री हैं, सचिव हैं, सलाहकार हैं, राम जिनको अपने पिता के समान ही संबोधनों से संबोधित करते हैं, वही आदर सम्मान देते हैं, वो अब दशरथ जी के लिए मात्र एक रथ को हाँकने वाले हैं। और सुनते ही राजा दशरथ दारुण दुख से व्यथित होकर के धरती पर पुनः गिर पड़े। धरती पर तो पड़े ही थे, पर सुमंत्र का आना सुन के तनिक उठ बैठे थे सहारे से। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। उनका मन विषम मोह से व्याप्त हो गया। विषम मोह कैसा कि उनका पुत्र उनसे दूर चला गया, और पुत्र के दूर जाने से उनके अपने जो कारण थे वह सब उन कारणों को स्वयं से मान रहे थे। उनको ये बोध नहीं था कि जो गया है वो भगवान है, वो अपनी इच्छा से गया है, मैं उसको भेजने वाला कौन होता हूं। तो कर्ता भाव में जब भी मनुष्य रहेगा वो दुख पाएगा, क्योंकि वो ये मान ही रहता है कि ये करने वाला मैं, जबकि उनको तो वन जाना ही था। इसलिए तो दुख का कारण क्या है, ये भी ये चौपाई बताती है कि तलपत तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। और मछली को के ऊपर जो मृदु जल में रहने वाली मछली है, माजा इसमें पहली वर्षा का जल कहा गया है। पहली वर्षा का जल इसलिए माजा के समान है, माजा कहलाता है, क्योंकि जितने भी दोष होते हैं जो वातावरण में व्याप्त हो जाते हैं, पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों क्रियाकलापों के कारण, आजकल तो खैर विष ही विष है, इतना प्रदूषण है, लेकिन ये प्रक्रिया पहले भी थी। तो जब पहला जल बरसता है तो वो सारा जो प्रदूषण होता है वो सब जल के साथ पहले नीचे आता है, फिर स्वच्छ जल पहुंचता है। तो उसमें जो ऊपर मछलियां होती हैं उनको वो जल जब लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे शीशे का जो चूरा होता है वो मछली के ऊपर मल दिया गया। कितना उसका कोमल शरीर होता है मछली का, और वो जल के बिना नहीं रह सकती, मतलब वो शुष्कता के बिना नहीं रह सकती। शुष्कता ही उसके लिए इतनी कठिन है कि वो तड़पने लगती है। उस मछली के तन पर यदि शीशे का चूरा घिस दिया जाए तो उसकी क्या दशा होगी, हम लोग मनुष्य उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसा शरीर नहीं। हम तो जले पर नमक और घाव पे नमक, इसी सब से बस तड़प उठते हैं, क्योंकि उसका कभी ना कभी सबने कुछ अनुभव किया है। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सारी रानियां राजा दशरथ का ये तड़पना देख करके विलाप करने लगी और ये समझ गई कि महाविपत्ति का समय आ गया है। सुन बिलाप दुख हूं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज उभागा। राजा दशरथ का तड़पना और रानियों का निवास का जो विलाप था कौशल्या माता के भवन का, उसको देख करके दुख भी दुखी हो गया। उसने भी नहीं कल्पना करी थी कि मेरे भीतर इतना शोक व्याप्त है, वह दुखी हो गया। और धीरज का भी धीरज चला गया। तो भाव अपने गुण से भी परे हो गया, ये दुख की इतनी अवस्था बढ़ गई। भयउ कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राउर सोर, विपुल बिहग बन परे निसि मानहु पुलिस कठोर। ये सूचना बहुत जल्दी भवन से बाहर, महल से बाहर पूरे नगर में फैल गई और पूरे नगर में हाहाकार मच गया कि राजा की ये दशा हो गई। पहले से ही सब दुखी थे राम के जाने से, और राजा दशरथ की ये दशा को सुन करके चारों ओर कोलाहल मच गया और ऐसे लगा कि जैसे वन में, वन ही हो गई थी अयोध्या,
राम के जाने के बाद वो नगर नहीं हो रह गया था, वन जो है वो आनंददायक हो जाता है राम के वहां पर खाली चले जाने से, और जो अयोध्या जैसी नगरी है वो राम के चले जाने से वन हो जाती है। वहां पर रहने वाले स्त्री पुरुष मानो उस वन में निवास करने वाले पक्षी हैं बहुत सारे, और उनके ऊपर रात में ही वज्राघात हो गया। रात ही है, सुमंत्र जी तो संध्या के बाद प्रवेश किए हैं, तो ये रात्रि का ही विवरण सारा हो रहा है। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। राजा दशरथ के प्राण कंठ को आ गए और वो इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे मणि के खो जाने से सर्प व्याकुल हो जाता। अंधकार मणि ज्ञान का प्रतीक है और मोह ज्ञान को हर लेता है, दुख ज्ञान को हर लेता है, और अज्ञानता ही अंधकार है। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जन सर सर से जब बनु बिनु बारी। उनकी इंद्रियां धीरे धीरे करके शिथिल होने लगी, उनको दृष्टि से दिखना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उन्होंने कौशल्या से कहा, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, तो कौशल्या जी ने स्पर्श करते हुए उनको सांत्वना देती हैं, उनको समझाती हैं। ऐसा लग रहा है कि जन सर सर से, जैसे कमल के सरोवर बिना जल के सूख जाते हैं, सरोवर में खिलने वाला कमल जब वहां जल एकदम खत्म हो जाए, तो जब जल ही नहीं है तो कमल का अस्तित्व क्या है। कौशल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयऊ जिय जाना। कौशल्या जी ने राजा की जब ये शारीरिक स्थिति देखी तो वो समझ गई अपने हृदय में कि सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने वाला है। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। तो राम की माता, धीरज कौन धारण करता है? जो राम की माता है। राम की माता धीरज धारण करते हुए समय के अनुसार वचन बोलते, क्योंकि राम समय के अनुसार वचन बोलते हैं। कब दुख, कब संभाव और कब क्रोध, ये भी राम ने उनके देखने को मिलेगा कि क्रोध कब करना है और कितना करना है। ये मात्रा पता हो जाए तो किसी का क्रोध, कहते ना, वो नहीं होगा, जाया नहीं होगा, क्योंकि क्रोध में बहुत शक्ति लग जाती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति की बहुत एनर्जी नष्ट होती है। नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग प्रयोधि अपारू। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। कहती हैं कि हे नाथ, थोड़ा धीरज धारण करिए और मन में विचार करिए, राम का वियोग अपार समुद्र के समान है, और आप तो वो जहाज हैं जो इस समुद्र को पार करने वाले हैं। आप ही कर्णधार हैं, और सारा का सारा अयोध्या का समाज आप ही के ऊपर चढ़ करके राम के वियोग के इस समुद्र को पार कर पाएगा। धीरज धैर्य तपाई अपारू, ना ही तबोड़े ही सब परिवार। अगर आप धीरज धरे रहेंगे तो ये वियोग का सागर भी पार हो जाएगा। 14 वर्ष की अवधि जो है ये पार हो जाएगी, और नहीं तो आपके सहित सारा परिवार इसमें डूब जाएगा। जो जिय धैर्य विनय पिय मोरी, राम लखन उसी मिले ही बहोरी। अगर आप धीरज धारण करेंगे, हे प्रियतम मेरी विनती इतनी सुनिए, तो अगर आपने धीरज धर लिया इस क्षण में, तो राम लक्ष्मण सीता तो फिर मिलेंगे। आप तो जानते हैं कि उनको 14 वर्ष का ही वनवास दिया है। आप तो नहीं उनसे कहे ना कि कभी लौट के मत आना, तो फिर क्यों इतने आप व्यथित हो रहे हैं। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितियौ आंखें उघारी। तलपत मील मलिन जनु सींचत शीतल बारी। कौशल्या जी के ये प्रिय वचन और कोमल वचन सुन करके राजा दशरथ को इतनी तो शक्ति फिर आई कि उन्होंने आंख खोल करके कौशल्या की तरफ देखा। राम से मिलने की आशा ने उनके जाते, खाली वचन है तो उनके भीतर इतना संचार किया, जो इंद्रियां शिथिल हो रही थी उनमें आंख खोलने की शक्ति आई। लेकिन क्योंकि वो सारे तथ्यों को जानते हैं, तो मछली की तरह तड़पते हुए उनके ऊपर जैसे ठंडे जल के छींटे पड़ गए हों। अभी जो अवस्था पड़ी हम लोगों ने कि मछली को जैसे मांझा मार गया हो, उनको
शीतल जल में जैसे ही कोई जरा सा छोड़ दे तो फिर से वो जी उठती है। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। अब लेकिन इतनी शिथिल तो हो गई है कि बुद्धि भी अब उनकी काम नहीं कर रही, तो बस उनको क्या सुनाई दिया, राम लखन सिय मिली ही बहोरी, राम लक्ष्मण सीता फिर से मिलेंगे। तो उठ के बैठ जाते हैं धीरज धरते हुए और कहते हैं कि सुमंत्र बताओ कहाँ है राम। उनको ये नहीं अभी समझ में आया कि नहीं 14 वर्ष बाद मिलेंगे, बस उन्होंने ये सुना कि राम मिलेंगे। कहाँ लखन कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। लक्ष्मण कहाँ है, मेरे प्यारे राम कहाँ हैं, और कहाँ मेरी प्यारी बहू वैदेही है। बिलपत राव विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरात न राति। इस प्रकार अनेक प्रकार से विलाप करते हुए राजा तड़पते रहे, और ये रात्रि ऐसी लग रही थी जो कभी व्यतीत नहीं होगी। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अंधे तपस्वी के श्राप की उनको याद हो आई, और उन्होंने ये सारी कथा कौशल्या को सुनाई। ये कथा हम लोग कल इसको सुनेंगे। भयो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। वो जब ये कथा कौशल्या माता को बता रहे थे, तो जितना बताते जा रहे थे उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, और राम रहित धिग जीवन आशा, और ये वो धिक्कार रहे थे स्वयं को कि राम से के बिना ये जीवन जीने के मुझे क्या करना है, मुझे नहीं जीना, क्योंकि 14 वर्ष तक अगर इस बात को धीरज धरेंगे तो 14 वर्ष तक भोगेंगे कि मैंने राम को वन में भेजा है। तो ऐसे जीवन से धिक्कार है जिसमें 14 वर्षों तक जाने कितने क्षण वो इसी पश्चाताप में जलते रहेंगे कि मैंने राम को वन भेज दिया, राम जैसा लायक, राम जैसा होनहार पुत्र मेरी वजह से वन में, क्या वो खा पाएंगे, क्या वो पी पाएंगे, क्या वो सो पाएंगे। ऐसे जीवन को वो धिक्कारते हैं और कहते हैं सो तनु राखी करब मैं कहा, जही न प्रेम पन मोर निभाहा। उस तन को रख के मैं क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम के प्रण को निभाया नहीं। उन्होंने जब भगवान से वरदान पाया था, वरदान तो नहीं था, उनका प्रेम था कि चाहूं तुम्हें समान सुत, तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं सदा तुमको अपना प्रेम ही पुत्र ही मानूं, ऐसा ही प्रेम मेरे हृदय में रखना, चाहे संसार मुझे मोह में भरा हुआ कहे, अज्ञानी कहे, जो भी कहे, लेकिन मेरा जीवन आपके ही तुम्हारे ही अधीन हो। तुमसे बिछुड़ते ही मेरे शरीर में प्राण न रह जाए। तो अभी तक क्यों रह गए थे, क्योंकि अभी तक उन्हें पता था कि राम आएंगे, चाहे वो विश्वामित्र के साथ गए थे इस दिन को, उनको पता था इस बात का। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और 5 दिन मैं जी लिया तुम्हारे बिना, हे मेरे प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते मुझे तो बहुत दिन बीत गए। 5 दिन कैसे बीते थे, सुमंत्र जी ने बताया ना, ये कैलकुलेशन पूरा साफ है। सुमंत्र जी ने बताया कि पहली रात तमसा और दूसरी रात गंगा, तो 2 रात तो उनने जाते समय जब बिताई, तो 2 रात तो सुमंत्र जी को भी लौटने में लगी होगी, और 1 रात निषाद के लिए उन्होंने प्रतीक्षा करी थी सुमंत्र जी ने कि शायद राम लौट आए। इसलिए 5 रात बिता करके, इसके भी बहुत बहुत आध्यात्मिक इसके व्याख्याएं हैं इसकी भी। तो कहते हैं हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाय जानकी, हाय लक्ष्मण और हाय राम करते हुए वो कहते हैं कि हा पितु हित चित चातक जलधर, पिता के चित्त रूपी चातक का कल्याण करने वाले मेघ स्वरूप मेरे राम लक्ष्मण और सीता। दृष्टि से ओझल हुए दशरथ जी, क्योंकि मोह में है ना, तो मोह में पड़े हुए भक्त के सामने से भगवान जब दृष्टि से ओझल हो गया, तो हृदय से ओझल हो गया और चित्त से ओझल हो गया। और चित्त से ओझल हो गया तो चित्रकूट में हम लोग ने यही समझते हुए आगे बढ़े कि चित्रकूट का अर्थ मनुष्य के चित्त से है। तो
बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जिनके चित्त में सदा भगवान विराजमान रहते हैं। बहुत सारे सगुणोपासक को ये उनके साथ ये समस्या है या उनकी सीमा है कि भगवान सामने हैं तभी उनके सब जगह मन बुद्धि चित्त सब जगह है। नहीं, मोह हर लेता है ना, मोह ये सब चीजों को डाल देता है अंधकार में और लगता है भगवान छूट गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर। दशरथ जी केवल राम 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 रटते हुए अपने तन को त्याग दिया और राम के विरह में तन को त्यागा और सुरधाम को राजा चले गए। ये अकेला दोहा पूरे मानस में ऐसा है जिसमें 6 बार राम का नाम। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, पर अभी हम लोग बस इन्हीं भावनाओं में बहते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाव से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। अपने जीवित रहने का और मरने का दोनों का फल दशरथ ने पा लिया। इस संसार में आए तो राम जैसा पुत्र पाए, और जब इस संसार से गए मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसी पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो उनका जीना और उनका मरना दोनों राम के ही अधीन था। वो दशरथ होके आए ही इसलिए थे कि उनको पुत्र के रूप में भगवान मिलने थे। और अंड अनेक, अनेकों ब्रह्मांड में उनका निर्मल यश छा गया। जियत राम विदु बदन निहारा। उनके जीने का क्या फल था कि जब तक जीवित रहे राम विदु बदन निहारा, राम के चंद्रमा जैसे मुख को देखते रहे, और राम विरह करि मरनु संवारा। और जैसे ही राम से विरह हुआ उन्होंने अपना मरना संवार लिया, सुंदर कर लिया मृत्यु को। अभी उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कहीं, तो रावण को बड़े उसने करे, बहुत जतन करे कि उसको भी पता हो गया था, जैसे देवकी और वसुदेव के पुत्र होगा, कंस को पता हो गया था, वैसे रावण को भी इतना बड़ा खुद ही ज्योतिषाचार्य था, उसको किसी पंडित से पूछने की क्या आवश्यकता थी। उसको पता था कि कौशल्या और दशरथ का जो पुत्र होगा उसके हाथों मेरा वध होगा। तो उसने बड़े प्रयास करे कि दशरथ और कौशल्या का विवाह ही ना होने पाए। लंबी कथाएं हैं वो सब। फिर उसके बाद विवाह भी हो गया। जब विवाह भी हो गया तो जैसे भगवान कृष्ण जब बालक थे, झूले में थे, तब पूतना को भेज दिया था कि स्तनपान करा के उनके प्राण हर लाओ, खींच लाओ। तो वो भी बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान राम और कृष्ण की जो लीला में जो सिखाना चाहते हैं उसका क्या परिचय है वहां पर, कि भगवान कृष्ण तो इतने चतुर हो चुके थे कि वो बचपन में भी पूतना के द्वारा मोहित नहीं हुए। छोटे बच्चे थे, झूले में पड़े हुए थे, पर राम ऐसी लीला कर रहे थे कि जो जैसे करता था वो वैसे उस तरह से उसके साथ करते रहते थे। तो रावण भी गया कि छोटा बच्चा है अभी, तो जब काकभूषुंडी जी आ सकते हैं उनके प्रेम में, तो बैरी नहीं आ सकता है कि अभी तो छोटा बच्चा है, अभी खत्म कर देते हैं। तो राम कहते हैं कि बहुत सुंदर थे, जो कोई पहली दृष्टि में उन्हें देखता था तो मोहित हो जाता था, भाव बाद में होता था फिर उसका। तो रावण जब गया तो राम को देखा तो मोहित हो गया उनकी सुंदरता पे, और लौट आया। क्या सोच के लौट आया कि अगर मृत्यु इतनी सुंदर है तो उसे आने। ये अपने आप में दर्शन भी है, बहुत बड़ा दर्शन है। यहीं पर दशरथ और दशानन में राम ने कोई भेद नहीं किया है। राम के लिए दशरथ और दशानन दोनों बराबर प्रिय हैं। तो वही गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम बिरह करि मरनु संवारा।
राम के विरह से उन्होंने अपनी मृत्यु को संवार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी। शोक में व्याकुल होकर के सारी रानियां रोने लगी और राजा दशरथ के रूप, आचरण, बल, तेज का बखान कर करके विलाप करने लगी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास रुदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथयऊ आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल ककहि देहि, नयन विहीन कीन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महा मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। इसकी व्याख्या अर्थ हम लोग कल समझेंगे। आज दोहा संख्या 156 पर विराम करते हैं। जय सिया राम।